Hello everyone, this is Bhavna. Welcome back to my channel अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू अवेकनिंग्स के लिए कल ही कम्युनिटी में मैंने शेयर कर दिया था कि उनको फास्ट रखना है आज से और मेडिटेशन अर्ली मॉर्निंग ही करना है। होप कल की गाइडेंस आपने फॉलो की हो। और एक बात, आज का वीडियो स्किप करना अलाउ नहीं है किसी भी ट्विन फ्लेम के लिए, क्योंकि आज के वीडियो की एनर्जी बहुत ही हाई है। तो जैसा कि कैप्शन पढ़ लिया होगा आपने, रियल ट्विन फ्लेम और इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम के बारे में, क्योंकि आज ऐसी बातें बताऊंगी आप लोगों को जो आपसे बर्दाश्त ना हो। शायद आप ट्रिगर भी हो जाओ, क्योंकि आज ट्विन फ्लेम्स की कड़वी सच्चाई बताने जा रही हूँ मैं इस वीडियो में। ट्विन फ्लेम्स पर जो वीडियोस आ रहे हैं, जिस तरह के कैप्शंस लगाए जाते हैं या जो कमेंट्स होते हैं उनमें, उससे पढ़ के लगा कि मजाक चल रहा है ट्विन फ्लेम के नाम पर। मुझे यहाँ कमेंट्स पढ़ के मुझे यहाँ दो तरह के ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं। एक मिथ्यावादी ट्विन फ्लेम्स यानी इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम्स, और दूसरा सत्यवादी ट्विन फ्लेम्स यानी रियल ट्विन फ्लेम्स। अब इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम्स कैसे होते हैं? जो इनर वर्क तो करते हैं पर उनमें कुछ प्राप्त करने की डिज़ायर होती है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स में वो होते हैं, उस इंटेंशन से वो इनर वर्क करते हैं, लाइक सिर्फ डीएम को पाना किसी भी तरह से। एक इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम की नज़र में ये जर्नी सिर्फ यहीं तक रहती है कि डीएम से शादी हो जाए, डीएम के साथ संसार बसा ले, बच्चे कर ले, वही लाइफ जिए जो आसपास के लोग जी रहे हैं। एक इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम्स कभी भी असली अध्यात्म की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ ही नहीं सकते। और ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस अगर मैं गीता के अध्यायों पर बनाऊँ, अगर बना लूँ, तो आई एम 100% श्योर कि इल्यूजनरी, आप में से जितने भी इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम्स होंगे, उन वीडियोस को, गीता पर बेस्ड वीडियोस को सुनना पसंद ही नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे ट्विन फ्लेम्स हर कंटेंट यही सोच के सुनते हैं कि कुछ ना कुछ तो टिप्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स पता चल ही जाएंगी कि डीएम को, डीएफ को पाना कैसे है। एक इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम को 4 से 5 साल इस जर्नी पे लग जाते हैं, हो जाते हैं, तब भी उनका पूरा फोकस 3D यूनियन पे ही रहता है। इसके बाद रियल ट्विन फ्लेम्स, जो कि थोड़े वक्त के लिए डिज़ायर वो भी रखते हैं, पर जैसे जैसे इनर वर्क करते हैं रियल ट्विन फ्लेम्स हर तरह के बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। एक रियल डिवाइन फेमिनाइन सरेंडर कर देने के बाद खुद को भी इस बंधन से मुक्त कर देती है और डीएम को भी बंधन से मुक्ति देती है। वो ये सोचती है कि नहीं यार, डीएम भी तो सोल है, वो भी तो कितना परेशान है इस 3D से, जैसे मैं थी। जैसे मैं 3D से डिटैच हो गई, मैं डिवाइन की तरफ बढ़ रही हूँ, डीएम भी उतना ही अंदर से क्रेव कर रहा है डिवाइन के लिए। वो फील करती है कि डीएम बहुत परेशान है, कार्मिक सिचुएशन से बहुत परेशान है, बहुत उलझनों में है। डीएम बाहर से नहीं दिखाते कि उनको हीलिंग की कितनी नीड है, बट रियल डीएफ डीएम की उस नीड को भी फील कर सकती है, करती है। रियल ट्विन फ्लेम्स की प्रेम गाथाएं आपने सुनी ही होंगी, लाइक शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम्स हैं, सत्यवादी ट्विन फ्लेम हैं, तो आप में से कितने लोगों ने शिव शक्ति, राधा कृष्ण, राम सीता के जीवन के बारे में जानने की, समझने की कोशिश की है? आप में से कितनों ने उनके प्रेम को समझा हो, परखा हो कि वो प्रेम कैसा था, उसकी शक्ति कैसी थी? कि आप सोच रहे हो कि ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट तो समझ लिया, बहुत वीडियोस भी देख लिए, अब हमें इस कंसेप्ट के भी बियॉन्ड जाना है
किसी ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि मैम ये 3D का कीड़ा क्या होता है, क्योंकि ये 3D का कीड़ा ये जा ही नहीं पाता है हमारी कॉन्शियस से। तो ये कीड़ा आपके आसपास जो 3D के लोग हैं उनके कारण नहीं जा पाता है। आपने सुना होगा कि लोग हर वक्त 3D की बातें ही करते रहते हैं जब भी आप उनसे मिलते हो कि बेटा शादी कब कर रहे हो, उम्र निकलती जा रही है, बच्चे कब करोगे, अच्छा फिर कमा कितना लेते हो, फिर 50 घरों की बातें और बताते हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एनर्जी में लेके आते हैं, आपको दूसरों से कंपेयर करते हैं कि देखो, या फिर आपकी जो सुंदरता है उसको लेके कुछ कमियां निकालेंगे कि देखो कितनी पतली हो गई हो या कितनी मोटी हो गई हो, आंखों के नीचे कितने डार्क सर्कल्स हैं, चेहरे पर इतने पिंपल्स आ चुके हैं, रंग को थोड़ा निखारो, खुद को सुंदर बनाओ। मतलब 3D के लोग बॉडी कॉन्शियस के आगे जा ही नहीं पाते हैं, देह से परे वो कुछ देख ही नहीं पाते हैं। ऐसे लोगों की ज़ुबान से सिर्फ मैटेरियलिस्टिक मैट्रिक्स की बातें ही निकलेंगी। तो जब तक आप इनके संपर्क में रहते हो तो ये 3D का कीड़ा आप में से भी नहीं निकल पाता है। आपको क्या लगता है कि राधा कृष्ण, राम सीता, शिव पार्वती ये क्यों इनकारनेट हुए? क्या ये 3D के लोगों को अपना प्रेम साबित करना चाहते थे? नहीं, इन्हें आंतरिक रूप से पता था कि हम तो वैसे ही एक हैं। अपने रिश्ते की सच्चाई को ये पहले से ही जानते थे, पर इनको पता था कि हम तो सिर्फ मदर अर्थ को प्रोटेक्ट करने आए हैं। भले ही ये प्रेम की मिसाल पेश करते हैं आज भी, पर काफ़ी लोग आज भी इनके रिश्ते को रोमांटिक कपल के रूप में देखते हैं। कई लोगों ने कहा है मुझसे काफ़ी बार कि शिव पार्वती, राधा कृष्ण ने भी तो शादी की थी, बच्चे किए थे। बस उनके दिमाग में यही चलता है कि इन्होंने भी तो अपनी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी की थी, अपनी फिज़िकल डिज़ायर्स पूरी की थी, ये भी तो इंटीमेट हुए थे किसी के साथ, तो हम क्यों ना शादी कर ले, हम विवाह क्यों ना करें। बस यहीं तक उन्होंने राधा कृष्ण, राम सीता के जीवन को समझा। 3D के आगे वो जा ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है कि अपनी मैली सोच से इनके प्रेम को, इनके पवित्र प्रेम को भी लोगों ने मैला कर दिया है। अच्छा, मेरी मदर भी मुझसे कहती रहती हैं कि संसार में आए हैं तो कर्मा भी करना होता है, कर्मा से हम भाग नहीं सकते, कर्म किए बगैर जा नहीं सकते। अब उनसे मैंने पूछा कि कर्म है क्या, तो ऐसे जो 3D के होते हैं लोग, तो उनके हिसाब से कर्म क्या होता है, तो कर्म ये है कि शादी करके संसार बसाओ, बच्चे कर लो, खूब सारा धन कमाओ और उस धन से बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लो और समाज के 4 लोगों की चाटुकारी करते रहो। अपनी लाइफ का हर डिसीजन 4 लोगों को खुश करने के लिए लेते हैं और लेते रहो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि मैं प्राणायाम कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, तो एक रिलेटिव ने ये देखने के बाद मुझसे कहा कि तुम पहले से ही पतली हो, फिर मेडिटेशन भी करोगी तो और पतली हो जाओगी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि ये 3D के लोग जिनसे ऐसी बातें सुनते ही पता चल जाता है कि अंदर से कितने खोखले हैं, इनको स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म का ABCD भी नहीं पता है, आध्यात्मिक ऊर्जा इनमें बिल्कुल नहीं है, अंदर से पूरे खाली होते हैं, कि ऐसी बातें सुन के इनकी आंतरिक दशा कैसी है वो भी पता चल जाती है, इनकी आंतरिक स्थिति कैसी है उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। क्या आपने कभी कहीं पे पढ़ा हो या सुना हो कि मेडिटेशन से कोई पतला हुआ हो या मोटा हुआ हो, जबकि खुद ऐसे लोग शराब का सेवन करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, बाहर का बना हुआ अनहेल्दी स्पाइसी फूड खाते हैं। ये सब खा के इन्होंने अपनी चर्बी बढ़ाई होती है, बहुत अपना मोटापा बढ़ाया होता है, और फिर ये खुद को स्वस्थ भी बताते हैं कि हम बहुत हेल्दी हैं। हेल्दी इनको नहीं पता है क्योंकि इनमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं होती है। इनको नहीं पता कि ये जो खा रहे हैं उनसे इनका कर्मा बढ़ रहा है, इनके चक्रास ब्लॉक हो रहे हैं। ऐसे लोग बस जब भी जिससे भी मिलेंगे उस सामने वाले को उसकी बॉडी की जो भी कमियां हैं वो गिनाएंगे, यानी बॉडी के बियॉन्ड ये ना खुद को ना दूसरों को कुछ समझते हैं। और मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पर एक व्यूअर ने पूछा कि उनकी मदर दूसरे लोगों के रंग रूप को लेके, सुंदरता को लेके ताने देती है, यानी कंपेयर करती है उनको
नीचा दिखाने की कोशिश करती है, तो मैं कहूँगी कि ये मेरे साथ भी होता है। मेरे साथ भी बॉडी शेमिंग होती रही है, पहले भी होती थी और अब भी होती है। लोग मजाक बनाते हैं कि कितनी कमज़ोर है, चेहरे को सुंदर बनाओ। मुझे दूसरी लड़कियों से कंपेयर करते थे। तो पहले मैं भी इन लोगों की बातों को दिल पे ले लिया करती थी। इनफैक्ट एक टाइम पे मैं सच में खुद को बदसूरत समझने लगी थी। मैं जितनी भी नेगेटिविटी लोग थ्रो करते थे मेरी बॉडी को देखकर, वो सारी नेगेटिविटी मैंने एब्जॉर्ब कर ली थी। बहुत मैं लैक की एनर्जी में आ गई थी। अंदर से सेल्फ लव बहुत ही कम हो गया, ख़त्म हो गया लोगों की नेगेटिविटी सुन के। पर अवेकनिंग के बाद मैंने हर एक 3D पैटर्न को तोड़ दिया। जैसे जैसे मैं अवेयरनेस में आई, अवेकनिंग हुई, मैं सेल्फ लव में आती गई, मैं समझती गई। आप 3D के लोगों से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं पाओगे, और करना भी मत, क्योंकि वो उस आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए एक से एक बेतुक के तर्क देंगे, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते ही रहेंगे। तो बस उनसे कट ऑफ होके अपने इनर वर्क पर फोकस करिए। मैंने भी यही किया था। आप जितना भी मैंने भी समझाया था काफ़ी कि ये बाहर की सुंदरता कुछ भी नहीं होती है। आप अपने शरीर के रंग रूप को अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते। प्रकृति के हिसाब से जो बॉडी का रंग रूप होता है अपने आप बदलता जाता है, परिवर्तित होता जाता है। पर आप ये बात उन लोगों को नहीं समझा सकते हो, क्योंकि उनमें बहुत घमंड होता है। जिनकी सुंदरता बहुत ज़्यादा होती है, रंग गोरा होता है, बहुत सुंदर दिखते हैं, गुड लुकिंग दिखते हैं, उनमें घमंड, ईगो बहुत ज़्यादा होता है। उनको नहीं समझ आती है बातें। तो बस उनसे कट ऑफ होके अपने इनर वर्क पर फोकस करिए। तो ऐसे होते हैं इल्यूजनरी पीपल। अब मैं आपसे पूछूं कि कुछ दिन पहले मैंने कम्युनिटी में एक मूवी का लिंक शेयर किया था। मूवी का नाम था किसना, जो कि 2005 में आई थी। मैंने पूरी देखी थी, मूवी अच्छी थी, ट्विन फ्लेम पर बेस्ड है। बट मूवी के एंड में जर्नी का असली मतलब बताया गया है। और एक कड़वी सच्चाई बताऊंगी कि सिर्फ 3 लोगों ने लाइक किया है उस पोस्ट पर, जब मैंने कम्युनिटी में ये पोस्ट किया था। यानी सिर्फ 3 लोगों ने वो मूवी देखी है जाके। और जिन्होंने वो मूवी नहीं देखी है वो सब इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम्स हैं। सुन के आप ट्रिगर ज़रूर होंगे, गुस्सा आएगा आपको, पर सच है, क्योंकि आपको जर्नी समझनी ही नहीं है, बस यूनियन के पीछे ही भागना है। और चैलेंज मैंने ये दिया था तब कि दोनों की मूवी देखकर आप पता करें कि उस मूवी में 2 फेमिनाइन्स हैं, दोनों फेमिनाइन में से रियल डिवाइन फेमिनाइन कौन है। बिकॉज उसमें जो कार्मिक होती है उसका नाम लक्ष्मी होता है, और यानी जो थर्ड पार्टी होती है उसका नाम लक्ष्मी होता है। और वो जब भी DM DF जो कि किसना और कैथरीन होते हैं, तो उन दोनों से, जो कैथरीन होती है उससे भी वो जेलस होती है। जब भी वो DM DF को साथ में देखती है तो दोनों से वो जेलस होती है। दोनों को एक साथ वो देख नहीं पाती है। और मूवी के एंड में यही कार्मिक बताती है कि किसना और कैथरीन का रिश्ता कैसा होता है। वो ये भी बताती है कि किसना तो हमेशा से कैथरीन से ही प्यार करता था, मुझसे तो प्यार कभी किया ही नहीं उसने। क्योंकि उसमें लक्ष्मी किसना को सिर्फ शारीरिक रूप से पाना चाहती थी। जो थर्ड उसमें कार्मिक होती है वो सिर्फ शारीरिक रूप से, यानी सिर्फ शादी करना चाहती थी, उससे सिर्फ शादी से मतलब था। वो पॉजेस करना चाहती थी उसमें DM को, उसके साथ बच्चे करना चाहती थी, संसार अपना बसाना चाहती थी। क्योंकि ये साइन होते हैं जिसकी कॉन्शियस ऐसी होती है फेमिनिन की, वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन होती है। पर प्यार का असली मतलब उसे तब समझ आया जब किसना की डेथ हो जाती है। उस थर्ड पार्टी को तब समझ में आता है कि प्यार क्या होता है। तो जो कार्मिक होती है उसका पूरा फोकस होता है एक डिवाइन मैस्कुलिन से शादी करना, पर वो प्यार कभी पा ही नहीं पाती है उस DM का। इसके अलावा एक बहुत प्यारी लाइन होती है जो किसना कैथरीन को बोलता है कि हर मिलन प्यार तो नहीं, दूरी भी तो एक प्यार है। मतलब मजबूरी के चलते एक DM अगर कार्मिक के साथ शादी कर लेता है तो उसे प्यार और मिलन का नाम नहीं देना चाहिए,
क्योंकि जो आत्मा का हिस्सा होता है, आत्मा में ही बसा होता है। प्यार सिर्फ उसी से हो सकता है। अब वो हिस्सा चाहे पास रहे या दूर, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि दूरी प्यार को कभी कम कर ही नहीं सकती है। और इसमें एक बहुत अच्छा सॉन्ग भी है, मैंने वो भी कम्युनिटी में शेयर किया था। और सॉन्ग कुछ इस तरीके से है। हम हैं इस पल यहाँ, जाने हो कल कहाँ, हम मिले ना मिले, हम रहे ना रहें, रहेगी सदा यहाँ प्यार की ये दास्तां, सुनेंगे एक दिन जिसे ये ज़मीं आसमां। तो कितना प्यारा सॉन्ग है, पूरी जर्नी के बारे में इस सॉन्ग ने बता दिया। इस सॉन्ग का मतलब यही है कि चाहे ट्विन फ्लेम्स की डेथ भी क्यों ना हो जाए, पर उसके जाने पर भी आप उसे अपने पास महसूस कर सकें, वो आपके भीतर ही रहे। खोने का दुख तब भी ना हो, क्योंकि मृत्यु का कोई टाल नहीं सकता। अगर आपका ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट इस दुनिया में ना भी रहे, अगर आपसे पहले वो चला जाता है, तो उसकी डेथ भी, वो जो खोने का दुख है, तब भी आपके अंदर ना हो। आप तब भी अपने ट्विन फ्लेम की डेथ के बाद भी उसे अपने भीतर महसूस करें। और मूवी के एंड में जब लक्ष्मी इस बात को डिस्क्लोज़ करती है, उजागर करती है कि कैसे कृष्णा ने उसे कहा था कि मरने के बाद उसकी अस्थियों को वहीं विसर्जित करें। जब होली रिवर गंगा नदी में वो दोनों साथ में एक डिप लेते हैं, डिप लेते वक्त कृष्णा और कैथरीन का आत्मिक मिलन होता है, इनर यूनियन हो जाता है। वो अनंत काल के लिए एक हो जाते हैं, इटर्नल के लिए। क्योंकि कृष्णा को पता था कि 3D में शादी कार्मिक से हो या डीएफ से हो, ब्रह्मांड का अतल सत्य है कि मृत्यु तो सबको आनी ही है एक दिन। जब देह सदा सदा के लिए है ही नहीं, तो फिर 3D मैरिज को असली मैरिज क्यों माना जाए। हम अपने अंदर ही जब अपने डीएफ को पा लेते हैं, मर्ज हो जाते हैं उसमें, उसको हम असली शादी क्यों नहीं बोल सकते। पर इस तरह का बिलीफ सिर्फ सत्यवादी ट्विन फ्लेम ही क्रिएट कर सकते हैं, जो रियल होते हैं। जिनको सिर्फ शादी करके बच्चे करने हैं, वो मिथ्यावादी ट्विन फ्लेम्स हैं। वो ये बिलीफ क्रिएट कर ही नहीं सकते हैं। पता नहीं क्यों जब आप इनर यूनियन के बाद भी ये सोचते हैं कि रीयूनियन कब हो, तब डिवाइन भी आप पे हंसते होंगे कि सब पगलों की असली शादी तो हो चुकी है, इनर यूनियन तो इनका करवा चुका हूँ, हो चुका है, आंतरिक रूप से ये एक दूसरे के हो चुके हैं। फिर पता नहीं ये किस यूनियन के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। यूनियन की एनर्जी, इस जर्नी में यूनियन की एनर्जी क्या है आखिर। ये यूनियन की तो एनर्जी है जहाँ आप सबसे अनकंडीशनल लव कर पाते हो। ये यूनियन ही तो है जहाँ आप इस अर्थ पे रहने वाले हर क्रिएचर से, इंसान से, जानवरों से, पक्षियों से, नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ पौधों से, प्रकृति के हर हिस्से से प्रेम करते हो, पक्षपात नहीं करते हो। ये यूनियन ही तो है जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है सोल पर्पस करने के लिए। जितने भी एनिमल रेस्क्यूअर्स हैं, उनको फीड करने वाले हैं, एनिमल्स की जान बचाने वाले हैं, जो इतनी प्लांटेशन करते हैं, इतने कैंपेन चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि इस अर्थ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है। वो सब लोग जो एनिमल्स पे हो रही क्रूएलिटी का विरोध कर रहे हैं, अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं। आखिर क्यों? सिर्फ मदर अर्थ के लिए। या ऐसे लोग जो समाज में चल रही पिछले 15-20 सालों से जितनी भी कुरीतियाँ चलती आ रही है, उनको ख़त्म कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं उनका। तो ये यूनियन की ही तो एनर्जी है जो इनको इतना बल दे रही है, शक्ति दे रही है, इतना लड़ने के लिए,
इस तरह की एनर्जी को ही कहा जाता है यूनियन की एनर्जी। डिवाइन से यूनियन, अंदर के शिव शक्ति का यूनियन, यही वो यूनियन की एनर्जी होती है। आप जो सोच रहे हैं ना कि 3D में डीएम से फेरे हो जाएं, बस वही यूनियन है, तो कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आप एक इल्यूजनरी ट्विन फ्लेम है, मिथ्यावादी ट्विन फ्लेम है। आप उस यूनियन की एनर्जी में है ही नहीं, रियल यूनियन की एनर्जी में है ही नहीं। इसलिए मैंने आप सबसे कहा था कि इस वीडियो को स्किप करना किसी को भी अलाउ नहीं है। मैंने मैंडेटरी कर दिया था कि सबको ही देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि इस जर्नी को लेके आपके जो थॉट्स है आप कहाँ गलत हो। अगर आपको वीडियो के दौरान मैंने ऐसा कुछ बोल दिया हो जो आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैं चाहती हूँ कि आप यूनियन कॉन्शियस में आओ। मैं वीडियोस डीएम से रिलेटेड ज़्यादा क्यों नहीं बनाती हूँ, मुझे पता है दूसरे चैनल्स पे सिर्फ डीएम से रिलेटेड वीडियोस ही हैं और उन्हीं वीडियोस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, बट मैं व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स के लिए नहीं बनाऊंगी वैसा कंटेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके 3D पैटर्न्स टूटें, आप चेजिंग एनर्जी से जल्दी बाहर आओ। तो मुझे जब ज़रूरी लगेगा बहुत ज़्यादा तभी मैं डीएम से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी, अदरवाइज़ नहीं। मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगी सारे यूनियन कॉन्शियस पे होंगे, सारे 5 डायमेंशन के होंगे, हायर डायमेंशंस के वीडियोस होंगे। ऐसे वीडियोस में लाऊंगी जिससे आपके 3D पैटर्न्स टूट जाएं। अगर आप मेरी बातों को सुन के ट्रिगर भी हुए हो, गुस्सा आया हो, तो आप अपने उन इश्यूज़ को हील कीजिए, वर्क कीजिए उन पर। जिसने भी वो मूवी नहीं देखी है अब तक, तो वो उस मूवी का लिंक अभी भी कम्युनिटी पर पोस्ट है, आप जाके ज़रूर देखें और जर्नी को समझें। तो आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक गाइडेंस थी। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हुआ हो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करती हूँ और मैं डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रे करती हूँ कि आप सबकी जर्नी जल्दी पूरी हो, आप सबका इनर यूनियन, हार्मोनियस रीयूनियन भी जल्दी हो जाए। सो टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।